कोई भी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर एथिकल हैकिंग करने के दौरान अगर आपको ये पता हो कि कौन से फ़ोल्डर से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक कौन से फ़ोल्डर में आपको यूज़र के पासवर्ड्स एंड कितने यूज़र अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या फिर आपको ये पता हो कि कहाँ से मैं सारे पासवर्ड्स की फ़ाइल लेके आ सकता हूँ, कहाँ से मैं सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोड सिस्टम है, जितने भी उनके एप्लीकेशंस हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से फ़ोल्डर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फाइल सिस्टम कैसा है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विंडोज़ फाइल सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंडोज़ के फाइल सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप इसको नेविगेट कर सकते हो, और इस फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम समझेंगे विंडोज़ की रजिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करता हूँ आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, रेड टीमिंग करनी है, फिर आप ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों ही साइड पर अगर आप काम करना चाहते हो तो रजिस्ट्री की नॉलेज लेना इज़ मस्ट। तो आज के इस डिटेल वीडियो में मैंने आपको इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है वीडियो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ लाने की ज़रूर कोशिश करता रहूँगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार और आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। विंडोज़ के कई तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे कि NTFS है, फैट 32। इसके अलावा सर्वर हैं, तो सर्वर के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास रहते हैं उसके अलग फाइल सिस्टम रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज हम इन जनरल विंडोज़ के फाइल सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जहाँ पर मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के बारे में जाना था। तो फाइल सिस्टम बेसिकली एक तरीका है आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का। अगर मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो उसका मतलब यही होता है कि कोई भी आपका फाइल है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो रही है, कहाँ पे सेव हो रही है, कैसे सेव हो रही है, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पूरा रखने का जो तरीका होता है उसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। और फाइल सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि हमें अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं NTFS की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको इंक्रिप्शन मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है। इस तरीके से अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं विंडोज़ सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा लाइनक्स से, तो लाइनक्स में जहाँ पे पूरा एक रूट डायरेक्टरी होती है जो कि स्लैश से स्टार्ट होता है, और सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपके डायरेक्टरीज वो स्लैश से, यानी कि जो रूट डायरेक्टरी होती है उससे कनेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर मैं विंडोज़ के बारे में आपको बताऊं तो विंडोज़ में भी रूट डायरेक्टरी होती है जिसको हम टिपिकली अपनी सी ड्राइव कहते हैं। अब विंडोज़ आपने देखा होगा जितनी भी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। अगर आपको नहीं पता कि ए और बी ड्राइव का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते या फिर वो लेटर असाइन क्यों नहीं होते, तो आपको बताना चाहता हूँ जो ए और बी ड्राइव होते हैं वो इन प्रीवियस टाइम्स वो इस्तेमाल होते थे, फ्लॉपी डिस्क के जो ड्राइव थे वो उनको असाइन हुए थे। यानी कि जो पहले के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क चला करती थी, अब तो जिस टाइम हार्ड डिस्क नहीं थी उस टाइम फ्लॉपी डिस्क चलती थी। जो फ्लॉपी डिस्क को जो लेटर असाइन होते थे वो लेटर ए और लेटर बी होते थे। तो उसी जनरेशन को कंटिन्यू करते हुए जब हार्ड डिस्क इन्वेंट हुई, देन उसका जो हमने लेटर एलोकेट किया वो करा लेटर सी, देन फर्दर CDE आप इसको एलोकेट कर सकते हो। तो मेनली ज़्यादातर और एक स्टैंडर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे जितने भी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो होता है आपका विंडोज़ के सी ड्राइव के अंदर। इसीलिए जो उसकी रूट डायरेक्टरी कहा जाती है विंडोज़ की, वो उसकी सी ड्राइव को कहा जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक मेन ड्राइव है, उस मेन ड्राइव के अंदर आपके अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। अब उन फोल्डर्स के अंदर होती हैं हमारे अलग अलग तरह की फाइलें। हम उन्हीं फाइलों को आज समझने वाले हैं। अब अगर मैं फ़िलहाल आपको इसके फाइल सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल में समझाने से पहले हम थोड़ा सा परमिशन जान लेते हैं। ये उनके लिए जो बहुत ही बिगनर हैं अभी। तो बेसिकली कोई भी फाइल होती है तो 3 तरह की परमिशन हम उस पर सेट करते हैं। पहला होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड का मतलब होता है कोई भी यूज़र जिसके पास रीड परमिशन है वो फाइल को रीड कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, यानी कि चेंज नहीं कर सकता उसमें कुछ भी। अगर राइट परमिशन है तो उसको वो रीड और राइट यानी कि उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब आप उस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, रन कर सकते हो। देन इस तरीके से हमारे फाइल के अंदर अलग अलग मेटा डेटा होते हैं। कोई भी एक फाइल जो आप क्रिएट करते हो तो उसका अपना एक मेटा डेटा जनरेट होता है, जैसे कि हिडन, सिस्टम, रीड ओनली एंड आर्काइव। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो में किसी और में बात करेंगे, जहाँ पे मैंने फोरेंसिक्स की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेटा डेटा को कैसे एनालाइज करा जाता है। फिलहाल हम इस पे अब टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और हम समझते हैं इसके फाइल सिस्टम के बारे में। सो विंडोज़ फाइल सिस्टम एंड रजिस्ट्री सिंप्लीफाइड।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडो जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली किस तरीके से अपना जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं उसको कनेक्ट करता है और कैसे ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है विंडोज़ की जो की कंपोनेंट्स हैं फाइल सिस्टम के, वो है इसके ड्राइव्स। तो ड्राइव मैंने आपको बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होता है, जो उसकी मेन सिस्टम ड्राइव होती है। देन जो उसकी सेकेंडरी ड्राइव्स होती हैं वो आप खुद से लेटर साइन करते हो जब आप डिस्क का पार्टीशन करते हो, कि जब आप उसको लॉजिकली डिवाइड करते हो तो उसका आप सी ड्राइव D, E, F जो भी आप देना चाहते हो, लेटर साइन करना चाहते हो, देन आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग ड्राइव को असाइन करते हो। अब जो सी ड्राइव होती है जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, इसके अंदर हमारी अलग अलग तरह के सिस्टम के डायरेक्टरीज होती हैं। अब कभी भी जब आप सी ड्राइव को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा विंडोज़ के नाम से। जो विंडोज़ का नाम का फ़ोल्डर होता है इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। कभी भी जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है वो सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ का जो फोल्डर है वो उसके अंदर जाके इंस्टॉल होता है। और इसी के अंदर आपका एक सब फोल्डर होता है, इसको हम System32 कहते हैं। System32 एक ऐसा आप बोल सकते हो एक हार्ट होता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर आपकी सारी मेन जितनी भी आपकी फोल्डर्स होते हैं वो रहते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम का कर्नल, अब कर्नल अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा तो सिस्टम वो डेड हो जाएगा। तो कर्नल इज़ लाइक हार्ट ऑफ ए ह्यूमन बींग। इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट होता है वो कर्नल होता है, और कर्नल कहाँ पे स्टोर होता है? System32 के अंदर। देन हम बात करते हैं जो प्रोग्राम फाइल्स, इसका जो नेक्स्ट डायरेक्टरी आती है। प्रोग्राम फाइल्स में क्या रहता है, जितने भी प्रोग्राम आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो उन सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ रहती है? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देखने को मिलती है। जितने प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल करे, कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करा, वो सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा आपको? सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम अगर इंस्टॉल करा तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गूगल क्रोम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देन हमारे पास आता है यूज़र डायरेक्टरीज। जितने भी यूज़र होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के यूज़र्स होते हैं। अब उन यूज़र्स की अपनी अपनी डायरेक्टरी होती है, हर यूज़र की अपनी अलग डायरेक्टरी होती है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा यूज़र किसी दूसरे यूज़र को की डायरेक्टरी को एक्सेस कर ले अनटिल अनलेस उसके पास एक परमिशन ना हो। तो ये जो यूज़र डायरेक्टरी होती है इसके अंदर आपकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है। हिडन एंड सिस्टम फाइल्स वो फाइल होती हैं जो कि एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन को बचाने के लिए सिस्टम उसको हिडन रखता है, जैसे कि पेज फाइल और सिस्टम वॉल्यूम। पेज फाइल इस्तेमाल कराता है विंडोज़ को एज अ वर्चुअल मेमोरी के तौर पे, पेज फाइल का वो इस्तेमाल करता है। देन वहाँ पर सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपके सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होता है। रिस्टोर पॉइंट होता है जब आप सिस्टम पे अपने बैकअप बनाते हो तो उस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर पॉइंट भी क्रिएट करा जाता है, तो वो आपका सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन में सेव होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विंडोज़ के रजिस्ट्री के बारे में। तो ये था फाइल सिस्टम के बारे में कि फाइल सिस्टम में जो आपका सी ड्राइव होता है, रूट डायरेक्टरी होती है। देन उसके अंदर आपको 32 होता है, उसके अंदर सारी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन फाइल्स होती हैं वहाँ पे जाके स्टोर करी जाती हैं। देन अगर मैं रजिस्ट्री आपको समझाऊं तो इन सिंपल टर्म्स विंडो इज़ लाइक अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे आपके विंडो सिस्टम के मेन जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो इनकी वैल्यूज़ के फॉर्म में वो सारा इस डेटाबेस के अंदर आपको मिल जाता है। अब जो विंडोज़ रजिस्ट्री डेटाबेस होता है बेसिकली इसके अंदर अलग अलग तरह के की कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं समझाऊं तो वो होता है रजिस्ट्री हाइव्स। अब जितनी भी आपके विंडोज़ के जो रजिस्ट्री होती है, जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, अब जैसे कि अगर मैं रजिस्ट्री हाइव्स होते हैं, रजिस्ट्री कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। तो जो लोग नए हैं, इवन जो लोग काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं विंडोज़ में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है कि आप इसको किस तरीके से समझोगे, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो आप क्या बेसिकली इसका जो काम क्या है, तो जब कभी भी आप रजिस्ट्री एडिटर ओपन करते हो विंडोज़ में तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह की रजिस्ट्री हाइव्स होती हैं। अब सबसे पहले हाइव की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है एच की लोकल मशीन। अब जो एच की लोकल मशीन होती है इसके अंदर आपकी उन फाइल की इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके सिस्टम रिलेटेड होती है। जैसे कि आपके सिस्टम में जो भी हार्डवेयर आपने इंस्टॉल करा है, जो कि सॉफ्टवेयर है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स यहाँ पे रहती हैं। जिस तरीके से आपका जो सैम डेटाबेस होता है, जिसके अंदर आपका जो यूज़र होता है उसका जो पासवर्ड होता है वो सेव होता है। जिस तरीके से लिनक्स इन्वायरमेंट में जो यूज़र का पासवर्ड होता है शैडो ऑफ डायरेक्टरी के अंदर सेव होता है, विंडोज़ इन्वायरमेंट में जितने भी आपके यूज़र होते हैं उनके जो पासवर्ड होते हैं वो सैम डेटाबेस के अंदर स्टोर रहते हैं। सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर उसका फॉर्म होता है, और ये कहाँ पे रहता है आपका एच की लोकल मशीन के अंदर। ये फाइल आपको देखने के लिए मिल जाती है। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास एच की करंट यूज़र।
करंट टाइम पे जो यूज़र लॉगिन होता है, मान लीजिए आपके पास दो यूज़र हैं, एक है यूज़र ए, एक है यूज़र बी। यूज़र ए की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो लॉगिन अगर हो रखा है तो एच की करंट यूज़र के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, जो यूज़र की प्रेफरेंस अगर किसी यूज़र ने सेट कर रखा हो, फॉर एग्जांपल कि डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन मुझे इतने पे चाहिए, मुझे ये वॉलपेपर चाहिए, तो यूज़र ने अपने हिसाब से वो सेटिंग्स उसने सेट कर रखी है। तो उसी सेटिंग्स को वापस से उस सिस्टम के जब वो लॉगिन करे उसको शो करना, वो सारी सेटिंग्स को वैसे ही मिले, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी एच की करंट यूज़र के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट है एच की क्लासेस रूट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है इसके अंदर। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखती है कि जितनी भी आपकी फाइल्स रहती हैं और कॉम ऑब्जेक्ट्स रहते हैं आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में आप समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हो। फाइल ओपन जैसे आप क्लिक करोगे किसी फाइल पे, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो फाइल देखेगा और वो इन्फॉर्मेशन देखेगा कि किस तरह की फ़ाइल है। अगर उसको पता चलेगा कि एक वर्ड फाइल है या कि पीपीटी फाइल है, उसको ये पता चला अब इसको किस तरीके से ओपन करना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। अगर आपने उस फाइल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद अगर आप वर्ड से कोई चीज़ कॉपी करके किसी एक्सेल में जाके वो चीज़ पेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से वहाँ पे पेस्ट कराना, और जो आप कॉपी का आप एक बटन प्रेस करते हो कंट्रोल सी, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके कॉपी कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है कहाँ से आपकी चल रही होती है, रहती हैं आपकी एच की जो आपके क्लासेस रूट रहती हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर रहती है। जो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है, डिटरमाइन विच एप्लीकेशन ओपन डॉट टी फाइल। तो अगर कोई टी फाइल है तो कौन सी एप्लीकेशन उसको ओपन करेगी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको ये एच की क्लासेस रूट के अंदर मिलती है। देन हमारे पास एच की यूज़र्स होती है। जैसे हमारे पास करंट यूज़र में जो करंट यूज़र लॉग्ड इन हो रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अनलाइक जो एच की यूज़र्स होते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी अवेलेबल यूज़र्स होते हैं, यानी कि जितने भी आपके यूज़र इंस्टॉल रहते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको एच की यूज़र्स में देखने के लिए मिलती है। लास्ट हमारे पास आता है एच की करंट कॉन्फ़िग। अब करंट कॉन्फ़िग में आपको मिलता है कि जो आपका करंट हार्डवेयर प्रोफाइल है, यानी कि जो भी आपका हार्डवेयर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसकी जो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपके करंट कॉन्फ़िग में रहती है। इनकेस अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई हार्डवेयर की चेंजेस करते हो, तो ये जो एच की करंट कॉन्फ़िग होती है, ये आपके उस हार्डवेयर के हिसाब से आपके सेटिंग्स को मेंटेन करने का काम करती हैं। देन हम समझते हैं रजिस्ट्री कीज़ एंड वैल्यूज़। अब जितनी भी आपने ऊपर देखा कि जो हाइव होती हैं, अब इसके अंदर अलग अलग तरह के सब कैटेगरी के अंदर फोल्डर्स बने होते हैं। अब जो डेटा स्टोर हो रहा है उन कीज़ के अंदर, उनको हम वैल्यू कहते हैं, और जो रजिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज इनटू कीज़ उसको हम फोल्डर्स कहते हैं। अब जैसे कि अगर आप अपने सिस्टम पे भी अगर आप ओपन करोगे, रेच एडिट करके आपको कमांड रन करनी है, देन आप उसको ओपन करोगे तो आपको इस तरह की कुछ कीज़ देखने के लिए मिल जाती है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेच एडिट डॉट exe, एंटर में प्रेस करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे एच की क्लासेस रूट, यूज़र, मशीन, यूज़र्स, अलग अलग तरह के यहाँ पे आपके पास डायरेक्टरीज मिल जाती हैं जिसको हम रजिस्ट्रीज भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एच की यूज़र्स पे जाता हूँ, फिर करंट यूज़र पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, देन फिर यहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट मिलता है, कंट्रोल पैनल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे सिस्टम की जो वन ड्राइव है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये होती हैं रजिस्ट्री की जो कीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा वैल्यू डेटा। तो ये जो डेटा मैंने इसमें रख रखा है वो क्या है, इसकी वैल्यू है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसको हम वैल्यू कहते हैं, ये हमारी जो पूरी आपको फोल्डर्स नज़र आ रही है, पूरा मेरा रजिस्ट्री हाइव है। देन मॉडिफाइंग द रजिस्ट्री। अगर आपको रजिस्ट्री को मॉडिफाई करना है, तो जैसे कि मैंने आपको कमांड रन करके दिखाया, तो आपको रेच एडिट डॉट exe आपको टाइप करना है, रन पे रन ओपन करना है, देन आपको कमांड रन करनी है, देन यहाँ से अपने रजिस्ट्री को आप एडिट कर सकते हो। चलिए अब हम समझते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। एक होता है सैम डेटाबेस और एक होता है सिस्टम। तो जो सैम होता है, यहाँ के अंदर आपको जो यूज़र के पासवर्ड होते हैं, उनके जो हैशेस होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि विंडोज़ में अगर आपको कोई पासवर्ड सेव हो रहा है, वो क्लियर फॉर्म में सेव नहीं होता, उनके NTLM हैशेस बनते हैं। डिपेंड करता है कौन सा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वहाँ पे रन हो रहा है। मेनली NTLM हैशेस विंडोज स्टोर करता है, और वो हैशेस कहाँ पे होते हैं, सैम डेटाबेस के अंदर होते हैं। अब इन सैम डेटाबेस के अंदर जब हैशेस को निकालने के लिए आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उस फाइल को, उसके लिए अदर हमारे पास टूल्स आते हैं जिनकी मदद से हम इन डेटाबेस के अंदर जो हैशेस होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि सैम डेटाबेस में क्या रहता है।
देन आप सैम डेटाबेस चेक कर सकते हो। देन आप विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर सिस्टम, जहाँ पे आपकी विंडोज़ की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं। अब इस फाइल के अंदर आपकी पासवर्ड इंक्रिप्शन की रहती है जो कि यूज़ करता है सैम अपने डेटाबेस में। इसके अलावा और भी कई तरह की इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको सिस्टम से रिलेटेड इस सिस्टम वाली फोल्डर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। देन हमारे पास आता है /etc/host। लोकली डीएनएस पे अगर कोई अपने होस्ट का आपने सेट कर रखा है, जैसे कि डीएनएस का काम क्या होता है, आईपी को होस्ट में रिजॉल्व करने का, इसी तरीके से आप लोकली अपने खुद के सिस्टम पे जो डीएनएस आप होस्ट कर सकते हो वो होता है /etc/host के अंदर। मैंने एक वीडियो में बताया भी था किस तरीके से आप किसी भी एक वेबसाइट को अपने सिस्टम पे लोकली बैन कर सकते हो या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, आप होस्ट वाली फाइल के अंदर जाके आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट करके मॉडिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने सिस्टम पे बैन कर सकते हो। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं आपकी लोकल फाइल्स की, लोकल डीएनएस रेजोल्यूशन की, वो कहाँ पे रहती है, आपकी होस्ट डायरेक्टरी के अंदर रहती है। नेक्स्ट ग्रुप पॉलिसी। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर आपकी ग्रुप पॉलिसी सेटिंग रहती है। ग्रुप पॉलिसी कई तरीके से बनाई जाती है, कई तरीके की होती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देन हमारे पास रहता है ऐप डेटा, जहाँ पे यूज़र स्पेसिफिक एप्लीकेशन का जो डेटा और सेटिंग्स रहती हैं वो रहती है। इसके अलावा कई बार यहाँ पे आपको जो टेम्पररी डेटा होता है किसी भी एप्लीकेशन का वो मिलता है, और यहाँ पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि कोई सेव्ड पासवर्ड, अगर कोई एप्लीकेशन में अपने पासवर्ड सेव करके रखे हुए हैं, उन सेव्ड पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन या फिर एपीआई की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। सेक्स हम बात करते हैं जो डेस्कटॉप की। अब इस जो डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर कोई भी यूज़र होगा जो उसका डेस्कटॉप होता है, उस डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी अवेलेबल फाइल्स, फोल्डर्स, डेटा जो कुछ भी होता है वो आपको यूज़र वाली डायरेक्टरी के अंदर जाके जो यूज़र नेम होता है, यानी कि जो भी यूज़र है उसका जो यूज़र नेम होगा उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का जो फोल्डर होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेस्कटॉप पर देखने के लिए मिल जाती है। देन डॉक्यूमेंट्स, सेम जैसे कि आपके डेस्कटॉप पर रहता है, कोई भी यूज़र ने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ें सेव करके रखी होती हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वाली डायरेक्टरी में देखने के लिए मिलती हैं। देन हमारे पास रहता है प्रोग्राम फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स x86। अब इन दोनों ही फाइल्स में आपकी जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स, कोई भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रहे हो वो सारी आपकी कहाँ पे रहती हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और x86 में रहती हैं। जो 32 बिट की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी हो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। हमारे पास रहता है /tmp, जो टीएमपी मतलब जो टेम्पररी। अब इसके अंदर जो टेम्पररी फाइल्स रहती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ करने के दौरान जो क्रिएट होती हैं वो टेम्पररी फाइल्स आपकी windows.temp में, विंडोज़ के अंदर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो फाइल्स होती है टेम्पररी होती है, यानी कि सिस्टम कुछ टाइम के बाद इसको ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर सकता है और कर देता है। अब जो टीएमपी डायरेक्टरी होती है हम इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो हम टेम्प डायरेक्टरी, जो कि लिनक्स में भी आपको देखने के लिए मिलती है, हम इसके अंदर मैलिशियस पेलोड को इंजेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करने का काम करते हैं, क्योंकि जनरली कोई यूज़र इस डायरेक्टरी को चेक नहीं करता है। देन हमारे पास इवेंट लॉग आते हैं। अब इवेंट लॉग्स एक ऐसी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपके जितने भी आप एक इवेंट कर रहे हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड आपका डिनाई हो गया, आपको कोई वार्निंग मिली, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी आपकी इवेंट लॉग्स में देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी आपके सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, वो यहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका मैं कैसे हेल्प करूँगा, तो बेसिकली इवेंट लॉग्स हम क्या करते हैं, जब एज अ रेड टीम ऑपरेटर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो इवेंट लॉग्स को एक्सेस करके आप वो सारे लॉग्स को डिलीट कर सकते हो, ताकि जो ब्लू टीम है वो आपको डिटेक्ट ना कर पाए और आपको ट्रेस ना कर पाए। तो इसके लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पूरा विंडोज़ फाइल सिस्टम के ऊपर वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो, आपको समझ में आया विंडोज़ फाइल सिस्टम क्या होता है, कौन सी डायरेक्टरीज होती है जिनको हम टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको इस वीडियो से इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करके बताएं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो में। इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।